Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मोनू जी 2012 में कॉलेज में एडमिशन लिया। जब मैंने भी एडमिशन लिया था उसी टाइम उसके साथ मेरा पहला मुलाकात वहीं पे हुआ था। तब से वहीं से उसके साथ दोस्ती था। 2013 में एक अटेम्प्ट मर्डर केस में कालीघाट केस में उसका नाम पे केस रजिस्टर्ड हुआ था। उसके बाद से 2013, 14, 15 तक कोई उसके साथ दोस्ती यारी कोई कनेक्शन कॉन्टेक्ट कुछ नहीं था हम लोगों का, किसी का भी उस टाइम पे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स थे या जो भी सीनियर्स थे किसी का नहीं था। फिर 2016 में उसको सुनने में आया था कि 16 में वो फिर से कलकत्ता वापस आ गया है, कहीं से भी कोई सेटलमेंट हो चुका था। फिर 2017 में वो कॉलेज में आना चाहा, यूनियन में ज्वाइन करना चाहा। तो हम लोग जो थे, हमारे सीनियर्स भी जो थे, तो हम लोगों ने कह दिया था नहीं भाई तुम्हारे नाम जो क्रिमिनल केस है हम लोग नहीं अलाउ करें, तुम आओ कॉलेज में पढ़ना है तुमको पढ़ो, तुमको एग्जाम दे दो, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनियन में नहीं चाहिए तुम्हें। तो उसको वो चीज पसंद नहीं आया था। तो इसलिए 2017 1 दिसंबर को उसने शाम के 2:30-3 बजे करीबन अपना अपना जान पहचान के लोकल 30 से 40 लड़कों को लेकर कॉलेज में हम लोग को जो भी थे, जितने आदमी थे, हम लड़की थे, हम लोग जो भी थे, सबके ऊपर सबको अच्छे खासा पिटाई हुआ वहाँ पे। लेकिन आप तो अच्छे दोस्त थे उसके। 2012 में था। बस 17 में जब उसको बोला गया कि नहीं तुम यूनियन में नहीं रहोगे, तुम सिर्फ अपना आओगे, क्लास करोगे, एग्जाम दोगे, बस अपना पढ़ाई खत्म करो, कोर्स कंप्लीट करो, तुमको यूनियन में नहीं रह रहा है। क्योंकि हम लोग कभी चाहते नहीं थे कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो शामिल हो वो यूनियन में रहे, क्योंकि एक की वजह पूरा यूनियन बदनाम होता। तो इसीलिए उसको मना किया गया था उस टाइम। आप लोग कौन सा पार्टी करते? उस टाइम पे पार्टी मतलब हम लोग पहले से हम लोग का कॉलेज टीएमसी का है, टीएमसी भी था वहाँ पे, दूसरा कोई पार्टी भी नहीं था, ना दूसरा कोई लॉबी था। उसके आने से पहले तक सिर्फ एक ही पार्टी था, टीएमसी भी था वहाँ पर। तो वहाँ पे उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया था। इवन उस टाइम पे जो पॉलिटिकल जो भी थे साउथ कलकत्ता में जो टीएमसीपी के जो भी नेतृत्व थे, उन्होंने भी मना कर दिया था उसको कि तुमको आओ, तुम क्लास करो, पढ़ाई करो, कोर्स कंप्लीट करो, चले जाओ। बट उसको चीज पसंद नहीं आया था। इस वजह से उसे 2017 में वो 1 दिसंबर को कांड किया। उसके बाद कॉलेज में वो घुसा, रीएडमिशन लिया, यूनिवर्सिटी से फिर से परमिशन लेके आकर रीएडमिशन लिया कॉलेज में। तब से 17 से 18 तक वो हम लोगों के साथ था। हम लोग था बोलना गलत होगा क्योंकि वो कॉलेज में आता था, क्योंकि उस टाइम उसका दबदबा कॉलेज में चालू हो गया फिर से। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट देखेगा 30-40 बाहर का आदमी लेके कॉलेज में ऐसा हंगामा हो रहा है तो कोई भी उसके साथ उसके अगेंस्ट जाएगा नहीं। सेम थिंग उस टाइम कोई गया नहीं था। पर 2018 तक उसका जो हरकत था, ये मतलब क्या बोले, मोलेस्टेशन से लेके, मारपीट से लेके, पैसा कोरी का एक्सटॉर्शन से लेके इतना हरकत था। तो 18 में हम लोगों ने फिर से हिम्मत जुटाया, उसको फिर से हम लोग निकाल दिया। बोले कि भाई तुम कॉलेज आओ, पढ़ो, जाओ, बाकी चीज में मत रहो। उस टाइम उसको पसंद नहीं आया। उस टाइम से वो कहीं भी हम लोग बाहर में, पर्सनल लाइफ में भी बाहर में कोई स्टूडेंट मिला उसको रास्ते में मार रहा है, या फिर किसी के नाम पे वो फॉल्स एलिगेशन केस करवा दे रहा है। ऐसा कांड वो करता रहता। 2018 के बाद से 19 बोलिए, 20 बोलिए, इसी टाइम पे। क्या आप लोग आपके ये दोस्त मनोजित इतना ही इन्फ्लुएंशियल था कि लोगों को डराना या फिर पुलिस को पर इन्फ्लुएंस करना, इतना पावरफुल वो था? देखिए, वो पुलिस को डराना या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट उसके पास है कि उसके साथ था, ये बोलना गलत होगा। क्योंकि उसको खुद वो किसी से डरता नहीं था। कि वो बंदा इसी टाइप का है कि वो फिरोशस है, कि वो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको डर नहीं है आगे पीछे का। कि हम लोग अगर कोई किसी पे भी कहीं पे भी कुछ बोलेंगे ना, 10 बार सोच के बोलना पड़ता है। अब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पीछे घर वाले का सोचने का बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसको कोई डर नहीं था, इसीलिए वो किसी का की बात नहीं सुनता था, किसी को नहीं मानता था, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो कॉलेज अथॉरिटी हो। 2013 में क्या हुआ था कि वो फरार हो गया था? 2013 में सुनने को आया था ये, क्योंकि उसका तो एविडेंस हम लोग के पास है नहीं, सुनने को आया था। 13 में कालीघाट के वहाँ चेतला ब्रिज है, वहाँ से कैटरिंग के लड़के खाना लेके आ रहे थे, उनके पेट में स्टैबिंग कर दिया था और उंगली काट लिया था, सुनने को आया था। इसी के साथ शायद वो अरेस्ट भी में भी हुआ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, शायद वो हुआ था। और जो घटना हुई अभी सामने आया 25 तारीख को, ऐसे घटना क्या पहले भी उसने अंजाम दिया है कॉलेज के अंदर? जी हाँ, एकदम। 2017 से जिस विषय का बाद में जिस टाइम वो था हम लोगों के साथ वहाँ पे, उस टाइम भी उसने ऐसा ही हरकत किया था, जिस वजह से हम लोगों ने अपनी हिम्मत जुटा के उसको निकाले थे वहाँ से। तब कोई कंप्लेन नहीं हुआ? कोई कंप्लेन नहीं होता। जिसके साथ हुआ था वो नहीं चाहते थे, या फिर जो भी रीजन हो, उनका पर्सनल रीजन था। बट वो जो घटना किया था, आज जैसा सुनने को आ रहा है कि इस विक्टिम की वीडियो करके रखी है, उस टाइम भी उसने उस विक्टिम की वीडियो की थी, जो सबको पता है ये चीज। कभी कॉलेज अध्यक्ष के तरफ से कभी इस चीज को के खिलाफ आवाज नहीं उठाया गया? जरूर आवाज उठाया गया था कॉलेज की तरफ से। कॉलेज ने बहुत बार उसको लेके गवर्निंग बॉडी का मीटिंग हुआ था। गवर्निंग बॉडी ने उसको बोल दिया था लास्ट टाइम में, जब 2019 का बाद में, बोलो तुमसे पढ़ाई करोगे, नहीं तो अदरवाइज तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो उस टाइम से वो कॉलेज में पॉलिटिकल कुछ था नहीं, कॉलेज में उस टाइम से वो आ नहीं पाता था। लेकिन उसके रिटर्न में वो क्या किया, बाहर में हम लोग को डिस्टर्ब करने लग गया।
मान लिया कॉलेज के बाहर कोई है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको मार दे रहा है, खुद ऐसा कांड किया था, उसने अपना खुद का सर खुद फोड़ के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। हम लोगों का कॉलेज के 2 जूनियर स्टूडेंट के नाम पे एफआईआर कर दिया। आज भी वो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, इसी जिसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सब जिनके नाम पे उसने केस किया था वो मेरे जूनियर थे, वो उस दिन मेरे घर में बैठे हुए थे। आई एम द बिगेस्ट विटनेस ऑफ दैट केस। उनके नाम पे एफआईआर है, आज वो लोग कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उसका। तो ये डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था, एकदम डर का माहौल कॉलेज में बना के रखता था। इसके डर के दबदबा से कोई मुंह नहीं खोल पाता था। शायद आज भी कोई मुंह नहीं खोल पा रहा है, पर इतना मैं बोल सकता हूँ, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो लोग उसके विक्टिम थे ना, आज बहुत वो लोग शांत मिला होगा, उन लोग शांति मिला होगा, इसीलिए कि उन लोगों ने उस टाइम अगर मुंह खोला होता तो आज ये दिन नहीं आता, ये नौबत नहीं आता, जब हम लोग का कॉलेज बदनाम नहीं होता। आप लोगों को डराया धमकाया है कभी? बहुत बार डराया धमकाया है। किस तरीके का? किसी का ऐसा मैं बोल सकता हूँ, रात को 12 बजे घर के सामने आ गया दारू पी के, आके हंगामा कर रहा है। सिर्फ मेरे साथ नहीं, लड़कियों के पीछे साथ किया है, लड़कियों के पीछे के नीचे जाके हंगामा किया है। 2022 में कॉलेज के रनिंग स्टूडेंट थी एक, उसके साथ कॉलेज के गेट के बाहर उसके साथ बदतमीजी की, उसके नाम पे उस टाइम पे एफआईआर भी हुआ है। वो एफआईआर भी है हम लोग के पास, एफआईआर कॉपी है हम लोग के पास। कालांतर में बहुत सारे मुद्दों पर बहसें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ब्रांड मोदी जो है वो ब्रांड मोदी है, उसके वजन में, उसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आती है। देखिए नीरज, युद्ध और युद्ध के समय जो भाषा का इस्तेमाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप युद्धोन्माद को यहां पहुंचा देंगे और आपकी अगर टारगेट अचीवमेंट यहां होगा तो ये जो गैप है ये आपका लोकप्रिय बनाएगा। आज की तारीख में अगर आप जाके तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अगर आप देखेंगे, जो दक्षिणपंथी लोग जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान क्या करते थे, अंधभक्ति क्या करते थे, आज वहां पे किस तरीके की टिप्पणियां हो रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस भाषा का इस्तेमाल वहां हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि जब आप कहेंगे आर पार की लड़ाई होगी, इस बार तो मिट्टी में मिला देंगे, जब आपकी सेना वहां मिट्टी में मिला रही थी पाकिस्तान को, तब आप अचानक आपने सीजफायर क्यों कर दिया? आप इंदिरा गांधी की 1971 की बात आप करते हैं और कहते हैं हमने वो मौका गंवा दिया, जब हमारे पास 90,000 पाकिस्तान के प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, हमको पीओके ले लेना चाहिए था उस वक्त, उसके बदले में हमने नहीं लिया। आपने जब उनके 9 एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आप अंदर घुस रहे थे, तो पाकिस्तान के साथ सीजफायर की शर्तें होनी चाहिए। मुझे लश्कर तैयबा का चीफ चाहिए, मुझे जैश ए मोहम्मद का चीफ चाहिए, और मुझे इन राइटिंग गारंटी चाहिए कि आइंदा कभी आप इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे, और पीओके लेना चाहिए।